ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनुष्य, चाहे तुम कितने ही अभागे क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे जीवन में दुख, असफलता और अंधकार ने घर क्यों न बना लिया हो, यदि तुम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक विशेष कार्य करोगे तो तुम्हारी किस्मत स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो जान लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल शून्य था, तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले समय में मनुष्य सबसे अधिक दुखी तब होगा जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा, जब वो देर तक सोएगा, आलस्य में डूब जाएगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाएगा। तब उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे एक ऐसा समय निर्धारित करें जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली हो, जब प्रकृति स्वयं जागृत हो और मनुष्य को उसके उच्चतम रूप तक पहुंचाने में सहायता करे। और वही समय बना ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का वह अद्भुत काल, जब आकाश में हल्की नीली रोशनी फैलती है, जब पक्षियों की पहली आवाज सुनाई देती है, जब हवा में एक अलौकिक शांति होती है और जब आत्मा अपने सबसे निकट होती है। परंतु समस्या यह है कि आज का मनुष्य इस समय को व्यर्थ गंवा देता है। वो रात देर तक जागता है, मोबाइल में उलझा रहता है और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त आता है तब वो गहरी नींद में सोया रहता है और इसी कारण वो उस शक्ति से वंचित रह जाता है जो उसकी किस्मत बदल सकती थी। एक बार एक युवक था, नाम था आरव, जिसका जीवन पूरी तरह से असफलताओं से भरा हुआ था। उसने कई बार प्रयास किया पर हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके पास न धन था, न सम्मान और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे समझ सके। वह हर दिन भगवान से यही प्रश्न करता, हे प्रभु, आपने मुझे इतना अभागा क्यों बनाया। एक रात वह अत्यंत दुखी होकर सो गया और उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया जिसमें उसने एक विशाल प्रकाश देखा। उस प्रकाश के बीच में 4 मुखों वाले दिव्य पुरुष विराजमान थे। वे स्वयं ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम अभागे नहीं हो, तुम केवल अज्ञानी हो। तुम उस समय को खो रहे हो जिसमें तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। आरव ने कांपते हुए पूछा, भगवान, वह कौन सा समय है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त, जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में होती है, जब तुम्हारा मन सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली होता है। उसी समय यदि तुम एक विशेष कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आरव की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने पूछा, वह कार्य क्या है प्रभु? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ध्यान और संकल्प। उस समय तुम अपने मन को स्थिर करोगे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखोगे और पूरे विश्वास के साथ उसे प्राप्त करने का संकल्प लोगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और आरव की नींद खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल सपना था या कोई दिव्य संकेत, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, पर जैसे ही सुबह का समय आया उसका शरीर भारी लगने लगा। मन ने कहा, थोड़ी देर और सो जाओ। यही वो क्षण था जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। पर आरव के भीतर ब्रह्मा जी के शब्द गूंज रहे थे, वत्स, तुम अभागे नहीं हो। और उसने अपने आप को मजबूर किया, हुआ उठ गया, बाहर निकला। चारों ओर शांति थी, ठंडी हवा चल रही थी और उस क्षण उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे वो अपने जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत है।
असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है उस समय अपने मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में लगाना। और यहीं से आरव की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से उसकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। अगली सुबह जब आरव ने ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खोली तो उसका शरीर अभी भी नींद से भारी था। मन बार बार उसे वापस बिस्तर में खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ अलग था। ब्रह्मा जी के शब्द जो उसके कानों में गूंज रहे थे, वत्स, यही वह समय है जहां तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। वह धीरे धीरे उठा, ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा, उसे लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसे पुकार रहा हो। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी, न कोई शोर, न कोई भागदौड़, केवल एक गहरी स्थिरता जो सीधे उसके मन के भीतर उतर रही थी। उसने जमीन पर बैठकर आंखें बंद की और पहली बार अपने विचारों को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाने का प्रयास किया, उसका मन इधर उधर भटकने लगा। कभी उसे अपनी पुरानी असफलताएं याद आती, कभी भविष्य की चिंता सताती, कभी डर, कभी निराशा। उसे लगा कि वह ध्यान नहीं कर पाएगा, ये सब उसके बस की बात नहीं है। तभी उसे फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, मानो ब्रह्मा जी स्वयं उसके भीतर बोल रहे हो, मन को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। आरव ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को रोकने के बजाय उन्हें देखने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसकी सांसें गहरी हो गई और उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने भीतर उतर रहा है, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो जो अब तक बंद था। कुछ ही दिनों में ये उसकी आदत बन गई। हर सुबह 3:30 बजे उठना, ठंडे पानी से मुंह धोना और फिर ध्यान में बैठ जाना। लेकिन असली परिवर्तन तब शुरू हुआ जब उसने ब्रह्मा जी के बताए दूसरे चरण को अपनाया। संकल्प ध्यान के बाद वो अपनी आंखें बंद करता और अपने जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर बनाता। वह खुद को सफल होते हुए देखता, सम्मान पाते हुए देखता, अपने परिवार को खुश देखता और हर बार वह पूरे विश्वास के साथ कहता, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसे प्राप्त करूंगा। शुरुआत में यह सब उसे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो व्यक्ति पहले खुद को अभागा समझता था, अब वह खुद को बदलता हुआ देख रहा था। लेकिन जीवन की राह इतनी आसान नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद उसकी परीक्षा शुरू हो गई। एक दिन जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो अचानक तेज बारिश होने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी और उसका मन बोला, आज मत उठो, आज आराम कर लो। दूसरे दिन उसके दोस्त ने उसे देर रात तक बाहर रोक लिया। तीसरे दिन उसके शरीर में दर्द था। चौथे दिन उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी जिंदगी अभी भी वैसी ही है। यही वह क्षण थे जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और यही वह जाल था जिससे ब्रह्मा जी ने उसे पहले ही सावधान किया था। एक सुबह वो इतना थक गया कि उसने सोचा, बस अब नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, और वह वापस सो गया। उस दिन जब वह देर से उठा तो उसे पूरे दिन एक अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया हो। उसका मन भारी था, काम में मन नहीं लग रहा था। और रात को जब वो सोने गया तो उसे फिर वही स्वप्न आया। वो फिर उसी प्रकाश में खड़ा था और ब्रह्मा जी उसके सामने थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गंभीरता थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम उस द्वार के पास पहुंच गए थे जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो सकता था, पर तुमने खुद ही उस द्वार को बंद कर दिया। आरव डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं कमजोर पड़ गया। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, कमजोरी हर मनुष्य में होती है, पर जो उसे जीत लेता है वही भाग्य को जीतता है। याद रखो,
ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं है, ये एक परीक्षा है। ये देखता है कि तुम अपने जीवन को कितना गंभीरता से लेते हो। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और आरव की आंख खुल गई। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नई दृढ़ता थी। उसने उसी क्षण निर्णय लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन से उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने रात को जल्दी सोना शुरू किया, मोबाइल से दूरी बना ली, अपने लक्ष्य को और स्पष्ट किया और हर सुबह बिना किसी बहाने के उठने लगा। धीरे धीरे उसका मन इतना मजबूत हो गया कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था और तभी उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने शुरू हुए। जहां पहले उसे हर काम में बाधा मिलती थी, अब रास्ते अपने आप खुलने लगे, लोग उसकी मदद करने लगे, उसके विचार स्पष्ट होने लगे और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर विश्वास होने लगा था। लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि ये तो केवल शुरुआत है, असली परिवर्तन अभी बाकी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया वह एक काम अब उसकी किस्मत को उस ऊंचाई पर ले जाने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन बीतते गए और आरव का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में ढलने लगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए केवल एक आदत नहीं रहा था, बल्कि यह उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। वह हर सुबह ठीक 3:30 बजे उठता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जगाया हो। उसके भीतर अब आलस्य की जगह एक अजीब सी ऊर्जा भर चुकी थी और जैसे ही वह ध्यान में बैठता, उसे महसूस होता कि उसके विचार पहले की तरह बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक दिशा में बह रहे हैं। अब वह केवल आंखें बंद करके बैठता नहीं था, बल्कि अपने भीतर उतरता था, अपने मन की गहराइयों में जाता था और वहीं उसे अपने जीवन के उत्तर मिलने लगे थे। एक सुबह जब वह ध्यान में बैठा था तो अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जिसे वह शब्दों में पूरी तरह समझा नहीं सकता था। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसे घेर रही है। उसकी सांसें बहुत हल्की हो गई, उसका शरीर स्थिर हो गया और उसका मन एकदम शांत, इतना शांत कि उसमें कोई विचार ही नहीं बचा। उसी क्षण उसे एक दिव्य अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीप जला दिया हो और उस प्रकाश में उसे अपने जीवन की सच्चाई दिखाई देने लगी। वो समझ गया कि उसकी असफलताओं का कारण बाहर की दुनिया नहीं थी, बल्कि उसका अपना बिखरा हुआ मन था, उसकी अधूरी कोशिशें थी, उसका डर था और सबसे बड़ा कारण उसका खुद पर विश्वास न होना था। तभी उस गहरी शांति में उसे फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, ब्रह्मा जी का स्वर, वत्स, अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। अब तुम समझ सकते हो कि ब्रह्म मुहूर्त का असली रहस्य क्या है। आरव ने भीतर ही भीतर प्रश्न किया, प्रभु क्या यह केवल ध्यान और संकल्प ही है? ब्रह्मा जी का उत्तर आया, ध्यान और संकल्प तो केवल द्वार हैं, असली रहस्य है चेतना का जागरण। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तब तुम्हारा मन सबसे शुद्ध होता है और उसी समय यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा देते हो तो वे सीधे ब्रह्मांड में प्रवाहित होते हैं और ब्रह्मांड उसी के अनुसार तुम्हारी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देता है। आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि वह केवल एक आदत नहीं बना रहा था, बल्कि वह अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल रहा था। इसके बाद उसने अपने अभ्यास को और गहरा कर दिया। अब वह केवल ध्यान और संकल्प ही नहीं करता था, बल्कि वो अपने दिन की योजना भी उसी समय बनाता था। वो तय करता था कि आज उसे क्या करना है, कैसे करना है और किस भावना के साथ करना है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने देखा कि उसके फैसले पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सटीक हो गए हैं। अब वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं था, अब उसका मन स्थिर रहता था।
और यही स्थिरता उसे हर कार्य में सफलता दिलाने लगी। एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा अवसर आया, एक ऐसा काम जिसके लिए वह पहले कई बार प्रयास कर चुका था लेकिन हर बार असफल रहा था। इस बार भी चुनौती आसान नहीं थी। उसके सामने कई प्रतियोगी थे, परिस्थितियां कठिन थीं और परिणाम अनिश्चित था। लेकिन इस बार आरव अलग था। उसने उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान किया, अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखा और पूरे विश्वास के साथ संकल्प लिया, मैं ये कर सकता हूं। उस दिन जब वो उस कार्य के लिए गया तो उसके भीतर कोई डर नहीं था, उसका मन पूरी तरह शांत था और उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और जब परिणाम आया तो पहली बार उसके जीवन में उसे वह सफलता मिली जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वह पल उसके लिए अविश्वसनीय था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद सच में उसके साथ है और ये सब उस एक निर्णय का परिणाम था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्णय। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परिवर्तन तब होता है जब सफलता सिर चढ़कर बोलने लगती है और यही वह समय होता है जब मनुष्य फिर से अपने पुराने अहंकार में लौट सकता है। और आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके भीतर एक नया भाव जन्म लेने लगा, मैं अब सब कुछ कर सकता हूं। और यही वह सूक्ष्म अहंकार था जो धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाने लगा। उसे अभी यह एहसास नहीं था कि यह वही परीक्षा है जो सबसे कठिन होती है, क्योंकि जब मनुष्य असफल होता है तब वह सीखता है, लेकिन जब वह सफल होता है तब वो खुद को भूल सकता है। और अब आरव एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे यह तय करना था कि वह अपने मार्ग पर बना रहेगा या फिर अपने ही बनाए रास्ते से भटक जाएगा। समय के साथ आरव की सफलता लगातार बढ़ती गई। लोग उसे पहचानने लगे, उसका सम्मान होने लगा, उसके पास अब वो सब आने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन धीरे धीरे उसी सफलता के साथ एक अदृश्य परिवर्तन भी उसके भीतर होने लगा। वह जो पहले हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विनम्रता से ध्यान करता था, अब कभी कभी देर तक सोने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया, अब तो मैं सफल हो चुका हूं, अब इतना करने की क्या जरूरत है। और यही वह क्षण था जहां से उसकी गिरावट की शुरुआत हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा था, ब्रह्म मुहूर्त केवल सफलता पाने का साधन नहीं बल्कि उसे बनाए रखने की कुंजी भी है। एक दिन वह देर तक सोया रहा, दूसरा दिन भी निकल गया, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उसकी वह आदत टूटने लगी जिसने उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाया था। अब उसका मन फिर से अस्थिर होने लगा, उसके फैसले कमजोर होने लगे, छोटे छोटे कामों में भी उसे भ्रम होने लगा और जहां पहले सब कुछ सहज हो रहा था अब वहां बाधाएं आने लगी। एक बड़ा काम जो उसके हाथ में था अचानक उससे छूट गया। कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ बदल क्यों रहा है। उसी रात जब वो चिंता में डूबा हुआ सोया, उसे फिर वही दिव्य स्वप्न आया, चारों ओर वही प्रकाश, और उसके बीच ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनके स्वर में करुणा के साथ एक कठोरता भी थी। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें यहां तक किसने पहुंचाया? आरव की आंखें झुक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। ब्रह्मा जी बोले, सफलता पाना कठिन है पर उससे भी अधिक कठिन है विनम्र बने रहना। तुमने उस समय को छोड़ दिया जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से जोड़ता था, और जैसे ही तुमने उसे छोड़ा तुम अपने आप से दूर हो गए। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु,
मुझे एक और अवसर दीजिए, मैं फिर से उसी मार्ग पर चलना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अवसर हमेशा मिलता है, पर हर बार उतना आसान नहीं होता। इस बार तुम्हें और अधिक दृढ़ता दिखानी होगी। याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया वह एक काम केवल ध्यान या संकल्प नहीं है, बल्कि वह तुम्हारा अपने आप से किया गया वचन है कि तुम हर दिन अपने श्रेष्ठ रूप को जगाओगे। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और आरव की नींद खुल गई। इस बार उसके भीतर पहले से भी अधिक दृढ़ निश्चय था। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वो फिर कभी उस मार्ग से नहीं भटकेगा। अगले ही दिन से उसने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या शुरू की, समय पर सोना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, संकल्प लेना। लेकिन इस बार एक फर्क था। अब उसके भीतर अहंकार नहीं था, बल्कि कृतज्ञता थी। वह हर सुबह ये महसूस करता कि यह समय उसे एक नया जीवन दे रहा है, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। जो अवसर उसने खो दिए थे, उनकी जगह नए अवसर आने लगे। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। लेकिन इस बार वह अधिक स्थिर और गहरा था। अब वह समझ चुका था कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में होती है। कुछ वर्षों बाद जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते, तो वह केवल एक ही बात कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी की बात मानी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन को सही दिशा दी। और यही वह संदेश है जो इस कहानी के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। चाहे तुम कितने ही अभागे क्यों न हो, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि तुम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन को स्थिर करोगे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखोगे और पूरे विश्वास के साथ उस पर काम करोगे, तो तुम्हारी किस्मत बदलना निश्चित है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य इस समय का सम्मान करता है, प्रकृति स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करती है। और यही वह अंतिम सत्य है। भगवान किसी से कुछ छीनते नहीं, वे केवल हमें सही मार्ग दिखाते हैं, और जो उस मार्ग पर चल पड़ता है, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उस एक काम को अपनाओगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, या फिर उसे जानकर भी अनदेखा कर दोगे?